सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी आग, हजारों का सामान जलकर हुआ राख। आगे बात होगी चतरा की, जहां 30 अप्रैल को महागठबंधन के प्रत्याशी KN त्रिपाठी करेंगे नामांकन। साथ ही आगे चर्चा होगी जालना की, जहां संभाजी नगर से नागपुर के लिए जा रहे हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में अज्ञात कारणों से झोपड़े में लगी आग, हजारों का सामान जलकर राख। आग की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चों समेत बकरियां घायल। आग की जद में आने से घायल दोनों मासूमों को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। हादसे में हजारों का नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। वहीं प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई गई है। मामला बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गाँव वाजिदपुर का है। नाम है आपका? जावेद नाम। जावेद, कैसे आग लगी है ये? आग ये कुर्री में से लगी, कोई ये बच्चे ने जला दी। अच्छा, क्या जला है इसमें? जला ये बकरी बच्चे जल गए, 2 इंसान के बच्चे जल गए। अच्छा, बाल उतर गई है बच्चों की। अच्छा, वो उन्हें अस्पताल लेके गए। क्या फायर ब्रिगेड को आपने फोन करा? जी करा था। हाँ 3-4 दफा कॉल करी, कोई सुनाई ना करी, फिर अपने आप ही आग बुझाई। हाँ। जैसा आग जाने में मेरे भी लग जल गाँव में भी कहीं कहाँ। अच्छा, तो आपने अपने आप ही आग बुझाई है, गाड़ी नहीं आई कोई? गाड़ी ना पाएगी, हम नहीं बुझाई आग। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी KN त्रिपाठी 30 अप्रैल को अपना नामांकन चुनाव आयोग के समक्ष पेश करेंगे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजद विधायक सह मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, गंडे विधायक कल्पना सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई अन्य जाने माने नेता महागठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को इस नामांकन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह पूर्व सांसद सुनील सिंह चतरा लोकसभा को लूटने का काम कर रहे हैं, उसी चीज को फिर से नहीं दोहराएं। जिसमें इस जिले के महागठबंधन के और इस लोकसभा के महागठबंधन के सारे साथियों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। साथियों, जो 8,250 करोड़ रुपया गलत तरीके से फर्जी दवा कंपनियों से, जिसके चलते लाखों लोगों की मौत हुई है, उनसे घूस के रूप में ले करके और उनको जो माफ़ी दी है, भारत सरकार का रुपया 4 लाख करोड़ का टेंडर दे करके जो 4,000 करोड़ रुपया 10% कट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में दिया है। दिनांक 30/4/2024 ये हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय KN त्रिपाठी साहब का नामांकन होने जा रहा है। लोकसभा के तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि प्रत्येक गांव से, प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक पंचायत से, प्रत्येक प्रखंड से अधिक संख्या में, हजारों हजार की संख्या में आकर के इस नामांकन को सफल बनावें और एक ऐतिहासिक चतरा में नामांकन हो। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और नेता भी हम लोग एकजुट हैं। चट्टानी एकता के साथ हम लोग महागठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। कौन कौन आ रहा है? और इस कार्यक्रम में हमारे राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब, हमारे नया चेहरा नेत्री उभरती हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के भावी विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री वित्त विभाग आलमगीर राव साहब, माननीय मंत्री कृषि बादल जी, माननीय मंत्री हेल्थ बन्ना गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष RJD कांग्रेस और कई
जाने माने नेता यहाँ पर और आने वाले सभी लोग हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। तुपेवाड़ी गांव के परिसर में तुलसीराम नाइक तांडा यहां पर संभाजी नगर से नागपुर जा रहे एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण जालना जिले के बदनापुर तहसील के तुपेवाड़ी खेत में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। उस वक्त वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर टर्न ले रहा था। इससे पहले ही वह हाई वोल्टेज बिजली लाइनों में फंसने से बाल बाल बच गया। बाद में इसे जमीन पर उतारने के 2 प्रयास विफल रहे। धुएं के कारण उड़ान भरने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार हेलीकॉप्टर खेत में उतर गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी। जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देखने वालों की भारी भीड़ लग गई। राजूर पुलिस स्टेशन के खाड़े पुलिसकर्मी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को वहां से हटाया। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के मशहूर समाजसेवी लुत्फुल हक को वर्ष का सबसे प्रेरणादायक सामाजिक कार्यकर्ता, मोस्ट इंस्पायरिंग सोशल वर्कर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। रविवार की देर शाम मुंबई के 5 सितारा होटल में आयोजित इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कियारा आडवाणी ने अपने हाथों से लुत्फुल हक को अवार्ड और सर्टिफिकेट देकर नवाजा है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। बताना लाजमी होगा कि लुत्फुल हक पाकुड़, साहिबगंज जिले के अलावा बंगाल के फरक्का, धुलियान आदि क्षेत्र में भी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 250 से 300 गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में फर्श से अर्श तक पहुंचने की राह में कई परेशानियों को झेला है। लुत्फुल हक अवार्ड प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि फर्श से अर्श तक जाने का मकसद केवल ऊंचाइयों को छूना ही नहीं, बल्कि हर एक परेशानियों को निगलते हुए उस अर्श को छू लेने का है जो कि फर्श से कोसों दूर है। मुश्किलें, परेशानियां, दुख और तकलीफ तो हर मंजिल की खूबसूरती है। बस उसी कांटों भरी खूबसूरत सी मंजिल को सबसे छीनकर अपना बनाना और हथियाना है और उस अर्श की चोटी पर चढ़कर ही दम लेना है, क्योंकि किसी भी हालात में जाना है बस फर्श से अर्श तक। इधर अवार्ड लेने के बाद उनके चाहने वाले बधाइयां भी दे रहे हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना परिसर के पीछे झाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग काफी तेजी विकराल रूप लेकर थाने में रखे जब्त की हुई गाड़ियों की ओर मालखाना की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। नगर थाने की पुलिस द्वारा आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन दमकल के आने में थोड़े विलंब होने लगी और आग तेजी से बढ़ रही थी। वहीं नगर थाना की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की, लेकिन तब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पूरी तरह से काबू पा चुके थे। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गर्मी का मौसम को देखते हुए बहुत सारा कचरा या फिर पेड़ पौधा जो पत्ता गिर गया है, थाना परिसर का जो एरिया में मालखाना का जो भी संपत्ति रखा हुआ उसके किनारे किनारे बहुत सारा जमा हुआ था। अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसको थाना कर्मी, पुलिस पदाधिकारी और जो भी पब्लिक थे उनके मदद से आग पे काबू पाया जा चुका है। इसके अलावा दमकल की गाड़ी भी इस कार्य में लगी हुई है और उसको भी बुझा दिया गया है। फिलहाल किसी तरह का कोई जान माल की या फिर कोई संपत्ति का विशेष नुकसान नहीं है। क्या कारण से आग लगी थी? आग लगने का कारण स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हुआ है, उस पर जांच पड़ताल किया जा रहा है। शीघ्र ही इसके बारे में आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।